विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो से हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बता रहे हैं, टर्मिनोलॉजी जिसे कहा गया है बायोटेक्नोलॉजी की, जो आपकी यूनिट है 18 नंबर की बायोटेक्नोलॉजी, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं, उसकी कुछ टर्म्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स बता रहे हैं जो आपको इस चैप्टर को क्रैक करने में हेल्प करेगी। और ये छोटी छोटी सी टर्म्स यदि आपकी याद हो जाती हैं, कंठस्थ हो जाती हैं, तो फिर आप इस चैप्टर को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो जो पीछे बताई थी उनसे आगे की और आज कुछ बताऊंगा। उसमें सबसे पहले है असगुणिता अर्थात एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी भी इसे कहते हैं। असगुणिता क्या है? वह स्थिति जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में एक या अधिक गुणसूत्रों की ज्यादा या कम हो जाती हैं, यानी टोटल गुणसूत्रों की संख्या है उसमें एक या उससे अधिक ज्यादा हो जाना या कम हो जाना एन्यूप्लॉइडी या असगुणिता कहलाती है। जैसे कई बार 2n+1 यानी 46 है, तो किसी एक गुणसूत्र पे एक और जुड़ गया, 47 हो गए। 2n+2 उसमें 48 हो गए, या फिर 2n-1 46 में से एक कम हो गया तो 45 ही रह गए। इसको कहते हैं असगुणिता या एन्यूप्लॉइडी। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें डिलीशन। उत्परिवर्तन भी कहा जाता है, वैसे उत्परिवर्तन म्यूटेशन को कहते हैं, लेकिन डिलीशन छोटा सा उत्परिवर्तन क्या है? जिसमें किसी क्षारक यानी नाइट्रोजनस बेस युग्म, जीन अथवा क्रोमोसोम भाग की कमी हो जाती है, उसके भाग में कमी आ जाती है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। वो उसके क्षारक में भी हो सकती है, वो उसके युग्म में भी हो सकती है, गैमेट्स में हो सकती है, वो उसके जीन में हो सकती है, और वो उसके क्रोमोसोम में हो सकती है। तो उससे जो बीमारी बनती है उसे हम क्राई-डू-चैट सिंड्रोम बीमारी कहते हैं, यानी कहीं भी किसी में कुछ कमी रह जाना, उसे हम डिलीशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। तीसरी इंपोर्टेंट टर्म है प्रभावी एलील, डोमिनेंट एलील्स। क्या है प्रभावी एलील? वह एलील जो विषम युग्मी अवस्था में भी अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित करते हैं और अप्रभावी एलील को प्रदर्शित नहीं होने देते, उन्हें हम प्रभावी एलील या डोमिनेंट एलील्स कहते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए कि विषम परिस्थितियों में भी जब विषम युग्म को प्रदर्शित ना होने दे, उस अवस्था को हम प्रभावी एलील या डोमिनेंट एलील के रूप में जानते हैं। तीसरी इसके बाद है चौथी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बहुत कॉमन टर्म्स है, बहुत बार पूछी जाती है कंपटीशन एग्जाम में, सामान्य एग्जामों में। जीन में कम से कम एक अक्षारक की कमी या फिर अधिकता हो जाना, यानी किसी भी जीन्स में किसी एक अक्षर की, नाइट्रोजनस अक्षर की कमी या अधिकता हो जाना, जिससे mRNA का पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाता है। इस अवस्था को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। पांचवी आनुवांशिक पुनर्संयोजन। आनुवांशिक पुनर्संयोजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है भाई? वह प्रक्रिया जिसमें किसी डीएनए खंड या क्रोमोसोम में नई आनुवांशिक सूचना निहित हो जाती है, अर्थात पुरानी सूचना की बजाय उसमें कोई नया परिवर्तन आ जाता है, नई सूचना उसमें निवेशित हो जाती है, उसे हम आनुवांशिक पुनर्संयोजन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये छोटी छोटी 5 डेफिनेशन मैंने बताई, इन्हें आप याद करेंगे और इस चैप्टर में ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे इसको डिस्क्राइब करने में हेल्प करेंगी। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और जो ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं इन्हें अवश्य याद करें। ये बहुत लॉन्ग लाइफ आपके काम आएगी, कंपटीशन को क्रैक करने में भी ये काम आएगी, इस एग्जाम में तो बहुत अच्छे नंबर दिलाएगी।
तो चैनल के साथ बने रहिए। सब